वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कि जब भी हम किसी वायर से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बन जाता है। ठीक है, हमने उस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकाला था यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैंने उस लेक्चर में बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। तो इस वायर से किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एट एनी रेडियस आर, हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है या एम्पियर लॉ जो हमें कहता है वो ये बताता है कि सबसे पहले आप लोगों ने जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है उस पॉइंट के अराउंड आप लोगों ने एक क्लोज पाथ जो है वो बनाना है। ठीक है, पाथ, ये सर्कुलर पाथ जो है क्लोज्ड, इसको हम बोलते हैं एम्पेरियन पाथ। ठीक है, दिस क्लोज्ड पाथ इज नोन एज एम्पेरियन पाथ। और हम सर्कुलर इस वजह से बनाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द करंट कैरिंग वायर वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो एम्पिरियन लॉ हमें बताता है कि आप लोगों ने जो एम्पिरियन पाथ बनाया, आप लोगों ने क्या करना है कि उस एम्पिरियन पाथ को स्मॉल नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है लेंथ का जिसको मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है इस पूरे लूप को। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालूं तो वो होगा कोई टेंजेंट इस तरह से। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है और लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि जब हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, हम निकालेंगे बी डॉट डेल्टा एल, यानी हम इस लेंथ वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये बी डॉट डेल्टा एल जो है ये बराबर होता है बी डेल्टा एल कॉस थीटा के। ठीक है, ये बी कॉस थीटा जो है दिस इज नथिंग बट बी एक्स, या अगर बी एक्स में ना लिखूं तो मैं लिखूंगा कि कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग डेल्टा एल। ठीक है, यानी अभी इस बी के जो है दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट बिल्कुल लेंथ वेक्टर के अलोंग होगा। ठीक है, और एक इस तरह से इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो दिस कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा विच इज अलोंग द डेल्टा एल। ठीक है, सो हमने क्या करना है, सिंपली जो डेल्टा एल है और बी का जो कंपोनेंट अलोंग द डेल्टा एल है इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जब हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे देन एम्पियर लॉ स्टेट्स दैट सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड टू विच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड, जितने पाथ्स में हमने जो है डिवाइड किया कंप्लीट लूप को और हमने जो बी डॉट डेल्टा एल जो है वो निकाला है, तो हम उनको सम कर देंगे। सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल equals to mu naught times the total current enclosed by the loop. ठीक है, mu naught times the current enclosed. What is mu naught? What is current enclosed? थोड़ी देर बाद मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं लिख सकता हूँ कि जो b डॉट डेल्टा एल होगा फॉर द फर्स्ट पाथ, इसी तरह से b डॉट डेल्टा एल फॉर द सेकेंड एलिमेंट जो होगा लेंथ एलिमेंट, इसी तरह जितने मैंने बनाए हुए, ठीक है, जितने पाथ्स मैंने बनाए हुए हैं यानी अप टू एन जितने नंबर होंगे ये बराबर होंगे म्यू नॉट एन टू आई एनक्लोज्ड। यानी सिंपली मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डेल्टा एल एन टू आई समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 टू एन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग आई की जगह 1 पुट कर दे, यानी आई 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1, ये बन जाएगा बी डॉट डेल्टा एल 1, फिर समेशन प्लस, फिर अगर आप आई की जगह 2 पुट कर दे तो ये बन जाएगा बी डॉट डेल्टा एल 2, और इस तरह से सम करते करते अप टू एन तक गया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। अभी बात करते हैं म्यू नॉट के ऊपर सबसे पहले एंड देन करंट एनक्लोज के ऊपर। ठीक है, सो म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। ये वैक्यूम की परमिबिलिटी है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू को लिख देते हैं, इसकी जो वैल्यू है इट इज 4 पाई क्रॉस 10 पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट जो इसका है वेबर पर एम्पियर पर मीटर। म्यू नॉट हमें बेसिकली मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन के बारे में बताता है, ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हमने पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी बॉडी को रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस साइड पे नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फील्ड ई इंटरनल, ठीक है। वहां पे हमें परमिटिविटी जो था, परमिटिविटी बता रहा था कि इस मटेरियल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी इसके अंदर कितना इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उस मटेरियल का, उतना वो फोर्स को कम करेगा, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड है और इंटरनल फील्ड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो क्या करेगा, मटेरियल अगर हम रखते हैं तो वो कम होगा, और ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी परमिबिलिटी को देखते हैं। परमिबिलिटी भी वही प्रॉपर्टी है मटेरियल की, पर नॉट दी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की, ठीक है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने की, कि उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी मटेरियल को इन पोल्स के अंदर रखते हैं तो ये इसका साउथ पोल बन जाएगा, यानी ये मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेट बन जाते हैं, तो ये इसका साउथ पोल बन जाएगा, ये उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे गौर करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटीरियर में होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट, देखिए अब ये मटेरियल मैग्नेट बन गया है, तो यहाँ पे जो इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। यानी अगर आप लोगों ने बाहर मैग्नेट को देखा हो, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। चूंकि ये क्लोज्ड होती है तो फिर इंटीरियर में साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम किसी मटेरियल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इस मटेरियल का भी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है। तो अभी आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ज्यादा वो फोर्स को कम करेगा, जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी किसी मटेरियल की उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। परमिबिलिटी इज कि कितना ज्यादा वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब हम गाल्वानोमीटर को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो हम उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे, और इसी वजह से वो रखेंगे ताकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर ले, ठीक है। एक और बेनिफिट भी इसका होता है तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पर परमिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी किसी मटेरियल की उतना ज्यादा वो इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो होप आप लोगों को जो परमिटिविटी और परमिबिलिटी का डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। पर एक जो बढ़ता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है, पर परमिबिलिटी के बढ़ने से हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसमें इंक्रीज मिलती है, ठीक है। अभी बात करते हैं करंट एनक्लोज्ड के बारे में, कि जो एम्पियर लॉ में ये करंट एनक्लोज्ड है इसका क्या मतलब है, ठीक है। करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। Current enclosed is basically the current penetrating or leaving the surface, ठीक है, leaving the surface, ठीक है। हम एक एम्पेरियन पाथ बना लेते हैं करंट कैरियंग कंडक्टर के अराउंड, ठीक है। तो अभी आप इस पाथ के अंदर कोई थिन मेम्ब्रेन जो है वो इज्यूम कर ले, ठीक है। वो मान ले कि इसके ऊपर बिल्कुल हमने क्या किया हुआ, एक थिन मेम्ब्रेन चढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो फिर देखें जब मैं एक वायर को इसके अलोंग पास कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी देखें अगर ऊपर से हम देखें और करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक करंट इस सरफेस को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर आ रहा है, ठीक है। एक लीविंग करंट जो है वो बाहर आ रहा है इस सरफेस से, ठीक है। हमने असल में पाथ जो है वो लिया हुआ है, ठीक है, पर हमने इसके अंदर एक मेम्ब्रेन जो है वो कंसीडर कर लिया, जिसकी वजह से ये एक सरफेस बन गया, एंड इस सरफेस से आई करंट बाहर आ रहा है। तो इस केस में आई एनक्लोज जो है वो आई के बराबर होगा, जितनी वैल्यू आई की होगी, ठीक है। अगर मैं एक और वायर इस तरह से ले लूँ, ठीक है,
और इस वायर में भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हूँ आई, तो फिर देखिए इस सरफेस से दो करंट जो है पेनिट्रेट कर रही है, एक आई है और एक आई ये है, यानी 2i का जो करंट है वो इस सरफेस ने एनक्लोज्ड किया हुआ है। अगर इसमें मैं करंट इस डायरेक्शन में ले लूं तो फिर i बाहर जा रहा है, i अंदर जा रहा है, तो i एनक्लोज्ड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने अलजेब्रिक साइंस को लेते हुए करंट को ऐड कर लेना है। ठीक है, कि कितना करंट इस सरफेस ने एनक्लोज्ड किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ इस तरह का वायर लूँ, ठीक है, कि जिसमें इस डायरेक्शन में जो है वो करंट i फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। ठीक है, अब अगर ये सरफेस के अंदर इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको रोकूं, एक पोजीशन इसका ये हो गया और दूसरे केस में मैं इसको इस तरह से रखता हूं, ठीक है, यानी ये वाला इन सरफेस से बाहर है और ये वाला पेनिट्रेट कर रहा है, दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो कि सरफेस से सिर्फ ये आई करंट जो है वो बाहर जा रहा है, तो आई एनक्लोज्ड आई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आई करंट जो है वो एंटर हो रहा है और आई करंट यहाँ पे जो है वो लीव कर रहा है, तो नेट एनक्लोज्ड करंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द करंट एनक्लोज्ड। तो अभी इसी करंट कैरिंग वायर के लिए एट अ डिस्टेंस आर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग द एम्पेयर लॉ। अगर कोई हमसे पूछे कि इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप लोग एट अ डिस्टेंस आर, इस वायर के सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके दे दे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक सर्कल के फॉर्म में एम्पेरियन पाथ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एट अ रेडियस आर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम मान लेते कि इसकी वैल्यू बी है। ठीक है, तो अभी हमने निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी को, तो हम एम्पेयर लॉ को यूज करेंगे विच स्टेट्स दैट समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम द करंट एनक्लोज्ड। म्यू नॉट अपनी जगह पे और जो करंट एनक्लोज्ड है इस केस में वो आई है। ठीक है, अभी b डॉट डेल्टा एल, तो ये बन जाएगा b डेल्टा एल कॉस थीटा। ठीक है, इसी को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन जाएगा b डॉट डेल्टा एल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जिनके क्रॉस b और l जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, तो मैं इस वजह से थीटा को 0 रख रहा हूँ। ठीक है, यानी हम b और l को पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा समेशन b डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। b तो हर जगह पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू b होगी, यहाँ पे भी b होगी। ठीक है, इसी वजह से हम पाथ ड्रा करते हैं। ठीक है, इस पाथ के ऊपर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू b है, यहाँ पे भी, यानी एट एनी रेडियस r जस्ट नॉट एट दिस पॉइंट थ्रू आउट, क्योंकि दिस इज डिफाइंड बाय r। r पे ये पॉइंट भी है, r पे ये पॉइंट भी है, r पे ये पॉइंट भी है, तो थ्रू आउट एट रेडियस आर थ्रू आउट द सर्कल इसकी वैल्यू b है, तो b कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये बन जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा एल विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अभी अगर मैं सर्कल के, अगर मैंने इस लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया डेल्टा एल, ठीक है, और इन सारे एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दूं, समेशन ऑफ डेल्टा एल कर दूं, तो क्या मुझे सरकमफेरेंस नहीं मिल जाएगा? मुझे यकीनन सरकमफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज कर लूँ तो b बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, यानी अगर आपको किसी डिस्टेंस r के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है अराउंड द करंट कैरिंग वायर, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आप लोगों के पास करंट और r की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। The question states that a long straight wire carries a current of 1 ampere। ठीक है, तो हमें करंट दिया गया कि करंट 1 एम्पियर है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, यानी r 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड b को निकालना है। तो अभी हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई क्रॉस 10 पावर -7 टाइम्स करंट विच इज 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर विच इज 1। ठीक है, 2 पाई कैंसल, सो दिस बिकम 2 क्रॉस 10 पावर -7 टेस्ला। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक करंट कैरिंग वायर जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो, उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप कोई पाथ लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो, ठीक है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो थ्रू आउट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, b की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 क्रॉस 10 पावर -7 टेस्ला विच इज वेरी लेस। ठीक है, ये वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो इस
पॉइंट को आप लोगों ने जहन में बिठाना है। जब हम सोलिनॉइड के टॉपिक पे जाएंगे तो उसका बिल्कुल जो स्टार्ट होगा, यानी दिस वैल्यू या ये जो कम वैल्यू है, ये सोलिनॉइड का बैकग्राउंड बनाएगा। ठीक है, हम सोलिनॉइड क्यों यूज करते हैं, इसी वजह से यूज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आगे वाले लेक्चर्स में जहाँ पे हम सोलिनॉइड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।